मैं सभी को नाम से तो नहीं पुकार पाऊँगी, पर मेरे सभी आदरणीय भाई जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और ज़रूर मैं ये महसूस कर रही हूँ कि आपके विधायक आपके बीच इस समय नहीं है, इस चीज़ को वो फ़िलहाल इस समय बहुत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो आज ये कार्यक्रम आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। और मैं गुरु रविदास जी के चरणों में फूल अर्पित करते हुए नमन करती हूँ और अपने सभी आदरणीय बड़े भाइयों को प्रणाम करते हुए और अपने अनुज भाइयों को श्री गुरु रविदास जी के जय घोष के साथ धन्यवाद करती हूँ। मुझे यहाँ पर आपने इतना सम्मान दिया, मैं हमेशा दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप रहेंगे, आपका धन्यवाद। एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मौका मिला है जो बहुत महसूस करती हूँ, लेकिन कभी आप लोगों के बीच अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला। गुरु रविदास जी की एक ही विचारधारा थी, एकता और भाईचारा। लेकिन अफसोस इतने सालों बाद भी आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। क्यों? हम उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या हमें उनकी दी हुई शिक्षा का साथ उनका अनुमोदन नहीं करना चाहिए? हालांकि किसी धार्मिक मंच पर राजनीति का नाम लेना गलत होता है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि सबसे ज़्यादा दुरुपयोग राजनीति में ही किया जाता है। कभी किसी टाइम पर सिर्फ दो समाज होते थे, एक स्वर्ण समाज और एक दलित समाज। स्वर्ण समाज आज भी एक है, लेकिन दलित समाज के इतने सैकड़ों टुकड़े कर दिए हैं कि हमारा सिमट पाना ही मुश्किल हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए किया जाता है। तो मैं अपने बड़ों से, अपने भाइयों से एक निवेदन करूंगी कि अगर हम अपने गुरु रविदास जी की दी हुई शिक्षा को अमल करने के लिए अगर मुझे किसी भी जिम्मेदारी के लायक समझा जाए, तो मैं हमेशा आपके साथ, आपके जहां आप कदम छोड़ेंगे मैं उसी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ सहयोग देना चाहती हूं, क्योंकि ये बहुत दर्द महसूस होता है कि आखिर हमें किस लिए इतने टुकड़ों में काट कर रखा हुआ है, क्यों बांट रखा है। अगर आज हमें कभी क्षेत्र के आधार पे, कभी जातियों के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे हर समय बांट दिया जाता है, क्यों? इसके लिए हम सबको एक होकर रहना होगा और वापस जातियों में न बंटकर एक दलित समाज के रूप में हमें आना होगा। शायद यही संपूर्ण श्रद्धांजलि होगी श्री गुरु रविदास जी के चरणों में। धन्यवाद।
उपस्थित हैं महामंत्री श्री शंकर लाल जी, जो हमारी कमेटी में कई वर्ष उपाध्यक्ष भी रहे। इस अवसर पर मैं पूरी कमेटी की तरफ से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसा भारतीय जाटा महासभा के सभी हमारे साथियों ने बताया, श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के संबंध में, श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी मात्र दिल्ली में नहीं, एक समय था जब इस कमेटी को दिल्ली के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से पिछले 6 वर्षों से मेरे नेतृत्व में जो 6 वर्षों से टीम बनी है, ये सारी की सारी टीम अभी इसका 25% भाग है, अभी 75% लोग आए नहीं हैं। किसी कारणों से शादी विवाह अन्य स्वागत करते हुए आपका भाई जी के लिए जोरदार तालियां, भाई जी के लिए लड़का बनाने के प्रधान स्वागत करते हुए स्वागत करते हुए भाई के साथियों, ऐसे संत को जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और नमन करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने मानव मुक्ति का मार्ग खोलने का काम किया। और आज हम जिस कंडीशन में हैं, इसमें आज़ादी के से पहले और आज़ादी के बाद जिन 2 महापुरुषों का नाम रहा, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर, ये हमारे मुक्तिदाता हैं साथियों। और इस अलग को जगाने के लिए भारतीय जाटा महासभा, अहिरवाल, महेश यादव जैसे लोग इस अलग को जगाने का काम करते रहे हैं। सोनी साहब अपने विकास से बताने का काम कर रहे हैं कि मैं आज भी वही हूँ जो कल था। मैं ऐसे लोगों को भी सलूट करता हूँ साथियों। और मैं भारतीय जाटा महासभा का विशेष तौर पे सम्मान करता हूँ, जिन्होंने गुरु रविदास की उस वाणी को साकार करने का काम किया। गुरुजी कहते हैं, जात जात में जात है, जैसे केलन पे पात, और रविदास मनुष्य ना बन सके, जब लो जात है पात। हमारी जाटा महासभा जब अपना कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो दिल्ली की समस्त समाजों का सम्मान करने का काम करते हैं। गुरु रविदास को साक्षात जमीन पे उतारने का काम भारतीय जाटा महासभा करती है, इसलिए मैं इनको भी सलूट करता हूँ साथियों। गुरुजी ने तो ना जाने कितना कुछ कहा है। गुरुजी ने कहा है, रविदास ब्राह्मण मत पूजियो हो, जो हो गुणहीन, और पूजियो चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण। तुलसीदास जी विपरीत कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण को चाहे वो गुणहीन हो, उसे पूजना चाहिए। रविदास जी कहते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजियो, जो हो गुणहीन, और पूजियो चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण। साथियों, गुरुजी का संदेश मानवता पे आधारित है। गुरुजी का संदेश मानव उद्धार पे आधारित है। जात जात में, जैसे उन्होंने कहा, रविदास मनुष्य ना बन सके। अगर आपको मनुष्य बनना है तो सबसे पहले इस जात को तोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब भारत का संविधान पेश किया था, उनके वाणी को अगर आप पढ़ने का काम करो, तो उन्होंने भी वही शब्द कहे थे जो गुरु रविदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान तो बन गया है, मगर ये राष्ट्र नहीं बना। जब तक इस देश में जात रहेगी, भारत कभी राष्ट्र के रूप में विकास नहीं कर सकता। आज हमारे समस्त लीडर, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी जोर है कि इस देश में जात टूटे तो विकास हो। इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो जाति है। हम एक दूसरे को छोटे कर कर देखते हैं,
हम गुणों के आधार पर इंसान की पूजा नहीं करते, इंसान को इंसान नहीं मानते। होना ये चाहिए कि गुणों के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसका सम्मान होना चाहिए। हम महेश जी जैसे लोगों का सम्मान इसलिए करते हैं, इनके प्रति दिल में, सबके प्रति हृदय में एक स्नेह है, एक प्रेम है। मैं ऐसे लोगों को भी, और विशेष तौर पे पप्पी साहब को जो इस मंच का संचालन खूबसूरत तरीके से करते हैं और समाज की अलग को जगाने का काम करते हैं, उनको भी नमन करता हूं। और अंतिम में गुरुजी ने जो कहा था, ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबिन को अन्न, और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहें प्रसन्न। वो तो अपनी वाणी में ये कहते हैं, पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, पराधीन को दीन किया पराधीन वे दीन। और रविदास पराधीन को सब समझे हैं हीन, गुलाम को सब लोग हीन समझते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला धर्म है इस जंजीरों को तोड़ने का काम। इसलिए मैं सभी लोगों को सलूट करते हुए गुरुजी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए नमन करता हूं और आप सबसे विदाई चाहता हूं। मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत। आज इतना बड़ा सम्मान का कार्यक्रम आपने किया है। बाबा साहब सारी ज़िंदगी सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, गुरु रविदास जी सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, आप भी आज दिल्ली के अंदर सम्मान कर रहे हैं, क्या मिलता है इस सम्मान से? समता टीवी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में आए हो, आप हमारी बात को नीचे तक लेके जाओगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कीमती समय आप हमारे को दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समता और समानता की जो गुरुजी ने बात करी, रविदास जी ने जो बात करी, हम ही जो मादीपुर के अंदर लगभग 50 वर्षों से भारतीय जाटों महासभा शोभा यात्रा निकालती है। शोभा यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देने का काम करते हैं कि समता और समानता और मानव से मानव का प्रेम का जो संदेश गुरुजी ने दिया था वो नीचे तक जाए। भारतीय जाटों महासभा एक मंच लगाती है, धर्म सभा का मंच हमारा होता है, और उस धर्म सभा के मंच में हमारे यहाँ पर यादव समाज के, ब्राह्मण समाज के, सभी समाजों के जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। अब उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और भाईचारा बना रहे, हमारे साथ खाना खाते हैं। ये भंडारा देख रहे हो, इस भंडारे के अंदर सभी समाज के लोग आते हैं और गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भारतीय जाटों महासभा एक बहुत पुरानी संस्था है। प्रधान भाई बनारसी दास जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, भाई यशपाल करदम जी आप उस संस्था के उप प्रधान हैं, भाई मुकेश कुमार जी आप महामंत्री हैं, भाई सत्यवान नीमिया जी हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, भाई अमर सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, सुरजीत बोनी जी, भाई दीवान जी के पिताजी पूर्व में प्रधान भी रहे, मान सिंह जी। आज से हम सभी लोग यहाँ काम को करते हैं। हम ये संदेश जो गुरुजी ने कहा था समता और समानता का, उस संदेश को नीचे तक लेके जाने के लिए काम करते हैं। लगातार 50 वर्षों से हम मादीपुर में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और शोभा यात्रा मादीपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए सभी समाजों की बस्तियों में घूमते हुए हम उस शोभा यात्रा को रामलीला मैदान लेकर जाते हैं। और रामलीला मैदान पर एक विशाल शोभा यात्रा, दिल्ली से अनेकों शोभा झांकियाँ जो आती हैं, वहाँ उसको शोभा का यात्रा का दोबारा शुभारंभ होता है और शुभारंभ होने के पश्चात शोभा यात्रा एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेकर के दिल्ली के मुख्य मार्गों से होते हुए जहाँ जहाँ हमारी बस्तियाँ हैं, चांदनी चौक, सीतीपुरा, नाईवाला, देवनगर विश्राम धाम मंदिर जो हमारा है, वहाँ पर उसका समापन होता है। विश्राम धाम मंदिर जहाँ पर गुरुजी ने विश्राम करा था, गुरु जो प्राचीन काल का मंदिर है, गुरुजी वहाँ पर आए थे, उन्होंने वहाँ विश्राम करा था, इसीलिए हम उसको संत शिरोमणि गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर कहते हैं। जन्मोत्सव कमेटी इसका संचालन करती है और विश्राम धाम पर उसका समापन होता है। विश्राम धाम मंदिर वाले उसका स्वागत करते हैं। इस संदेश को नीचे लेकर के जाने के लिए हम सभी लोग काम करते हैं। आज उसी के निमित्त हमने धर्मसभा का कार्यक्रम रखा था, सम्मान समारोह लिखा था। सभी समाजों के प्रधान, हमारे यहाँ पर रैगर समाज हो, जाटव समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, खटीक समाज हो, सोनकर समाज हो, बलाई समाज हो, बैरवा समाज हो, उनके सभी के प्रधान यहाँ पर आए। उनका हमने पगड़ी बांध के स्वागत करा। ब्राह्मण समाज के लोग आए, यहाँ पर यादव समाज के लोग आए, उनका सबका हमने पगड़ी पहना करके स्वागत करा। समाज के समस्त प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर आए और अब सभी लोग, सभी जो कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक साथ बैठ करके आप देख रहे हो ये भंडारा जो लोग रह रहे हैं, इसमें कोई समाज नहीं है, इसमें सब समाज के लोग हैं। 50 वर्षों से आप दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर, उसके बावजूद आपके नाक के नीचे से तुगलकाबाद मंदिर छीन लिया गया। नाक के नीचे? उसके बावजूद आपके संगठनों की नाक के नीचे से तुगलकाबाद मंदिर छीन लिया गया। हाँ, माफ़ी चाहूँगा, ये तुगलकाबाद मंदिर का जो आपने विषय उठाया, तुगलकाबाद मंदिर के अंदर जो वहाँ की जो
संस्थाएं थी, उनकी आपसी लड़ाई के अंदर ऐसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गुरुजी का स्थान है, वहाँ गुरुजी आए थे, गुरुजी वहाँ रहे थे, वहाँ जो सरोवर था, जो बांध था जिसको कहा जाता है गुरुजी का बांध, वहाँ की मिट्टी लगाने से ही इतनी शक्ति थी कि उससे ठीक हो जाया करता था। क्या कारण रहे इसका ज़्यादा मेरे को तो पता नहीं कि मंदिर क्यों तोड़ दिया गया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो हमारे गुरुजी ने कहा था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और हमारे लोगों ने संघर्ष करा। दिल्ली के क्या पूरे देश के लोगों ने संघर्ष करा, पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया, दिल्ली के लोगों ने योगदान दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगदान दिया, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर के आए, और उस बात जब यहाँ पर आए उन्होंने लोगों ने आंदोलन करा और इस सरकार को झुकाया, सरकार ने उनकी बात मानी, और आज वहाँ पर पुनः दोबारा मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि हम आपका मंदिर वहाँ पे दोबारा बनाएंगे। वो मंदिर दोबारा इसीलिए बन पा रहा है कि हम सब लोग संगठित हैं, हम उस बात को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए वो मंदिर दोबारा बन पा रहा है। 400 का जमीन दे रहे हैं तो आप धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का? नहीं, सरकार का धन्यवाद नहीं, तो ये कह रहे हैं जो हमारे साथ जो जमीन थी 400 का वो दे रहे हैं, जो हमें 400 का ज़मीन दी है, इसमें एक राजनीति बेस इन्होंने लाया। सरकार ने जो हमारे जो खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था वो नहीं रचना चाहिए था। उसमें क्या है, हमारा संगठन, हमारा पूरा हिंदुस्तान में हर जगह से एक संदेश आया था। हमने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद प्रदर्शन करा था, जिससे उस आंदोलन को देखते हुए सरकार को हमारी बातें सुनने में मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बच्चे जेल में चले गए, आप कह रहे हो आपने आंदोलन किया, उनके लिए भी भाई जी बच्चे फंसवा दिए समाज के। नहीं, हमने बच्चे नहीं फंसवाए, हम भी भाई साहब वहाँ के थे, हमने भी गिरफ्तारियाँ वहाँ दी हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर फिर भी आज इस समाज जो है, आज इस सरकारों ने हमें समाज को इकट्ठा कर दिया। इन्होंने दिखा दिया कि जाटा समाज भी एक समाज है। इससे पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के नाम पे देखा होगा, बाहर देशों में भी रविदास जी की जो बात हुई थी उस पर संघर्ष हुआ, और सरकार इस बात मानती है कि जाटा समाज जो है संगठित समाज है और बहुत बड़ा समाज है। उसके बावजूद जाटा समाज के ऊपर लांछन लगता है, सारा का सारा आरक्षण यही खा जाते हैं। नहीं, ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। बाबा साहब ने ये कहा था कि ये आप पर प्रार्थना करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये आपको दबाएंगे, मगर हमने दबना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य संसद है, हमने संसद में घुसना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, और संसद में जाके हमने एक जाटा समाज का एक बहुत समूह बनाना है, जिससे सरकार, आने वाली सरकारें भी देखेंगी कि बाबा साहब ने जो जाटा समाज के लिए योगदान दिया था उसको हम खराब नहीं होने देंगे। अगले साल चुनाव है, आपने संसद में जाने की बात की है, जाटों की बस्तियों में जाता हूँ, लोगों की वोट तक नहीं बने हुए, कैसे जाएंगे संसद में? नहीं, उसका भी हम एक प्रचार कर रहे हैं कि हर बस्ती में जा जाके हम उनको जागरूक करेंगे, जिससे हमारे, कितनी बनवाई है आज तक? हाँ जी, वोट कितनी बनवाई? वोट हम बहुत पहुँच चुकी है हमारी वोटें, मगर क्या सरकारें क्या करती हैं, उन वोटों को काटती हैं। जो छटनी होती है, चुनाव आयोग जो है सरकार के अधीन होता है, वो हमारी वोटों को काटता है। हमने वो काटना नहीं है, हमने उनको आज जागरूक करना है और सरकार को दिखाना है कि जाटा समाज भी यहाँ पे कोई एक समाज है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम आज आपने किया है, अगले साल चुनाव है, कोई राजनीतिक संदेश तो ऐसे नहीं निकला है? नहीं, कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। हमारा लक्ष्य एक है, जाटा समाज धर्म सभा का मंच है ये, हम इसमें कोई राजनीति बेस हमारा को नहीं होता जी। वोट तो डालते हैं ना? वोट डालेंगे तो इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है, उसमें संदेश भी नहीं देंगे? नहीं, संदेश देंगे किधर की तरफ जाना है? नहीं, किधर? वो आने वाले समय बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं है। सर आप बताइए भाई, इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है, एक संदेश तो बनता है ना कि एक साल बाद चुनाव है, दोबारा तो समाज इकट्ठा नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हम भारतीय जाटा महासभा की संस्था के अंदर काम करते हैं। हमारे ऊपर दिल्ली प्रदेश की जन्मोत्सव कमेटी है, हमारे ऊपर अखिल भारतीय मंच भी है जो भारतीय जाटा महासभा के हैं। ये बड़े बड़े हमारे जो प्रधान हैं उन्होंने डिसीजन लेना है इसका, और जो डिसीजन उनका आदेश जो हमारे लिए आएगा, जब उनका आदेश आया, उन्होंने कहा कि जब ये तुगलकाबाद का मंदिर टूटा था, उन्होंने मंदिरों के लिए कहा कि आप अपने मंदिर में खाने की व्यवस्था करो, इतना आदमी आपके यहाँ आकर रुकेगा। हमने उनकी व्यवस्था करी। उन्होंने कहा कि आप इतनी बसें भर के लेकर के आओ, आपने उस आंदोलन में रहना है, हमने वो व्यवस्था करी। अब चुनाव के ऊपर भी जो आदेश उनका आएगा, हम उनके आदेश को मानेंगे, क्योंकि हम संगठित, एक मिनट, हम संगठित रह के काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि संगठित रहकर आप काम करो। एक बार भी दिल्ली की गद्दी पर बहुजन नेता नहीं बैठा है। आएगा वो समय भी नज़दीक आएगा, आगे आप वो समय, हमारा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं, मायावती देश की मुख्यमंत्री बनी है एक प्रदेश की। आएगा वो समय कि जब देश का प्रधानमंत्री भी हमारे समाज से होगा। ये जाटो समाज की आपने बात करी, अब जाटो समाज को सबको लेके चलना है।
लोग कहते हैं कि है ना, आपने बताया कि आरक्षण खा जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लोगों को उसको भड़काया जाता है, उसकी भावना गलत है। जो समाज पढ़ेगा लिखेगा, जो उस पर फाइट करेगा वो आगे आएगा। क्योंकि आरक्षण जब दिया जाता है, जो भी आरक्षण हमारे को मिला है उसमें कैंडिडेट जाता है, उसमें सभी कैंडिडेट जाते हैं, वो पेपर देते हैं, उसमें खटीक भी जाएगा, ब्राह्मण भी जाएगा, वाल्मीकि भी जाएगा, ब्राह्मण तो नहीं कहूँगा, अनुसूचित जाति में सोनकर समाज भी जाएगा, वाल्मीकि भी जाएगा, बैरवा भी जाएगा। परंतु जाटा समाज एक अग्रणी समाज है, दलित समाज को उसका रिप्रेजेंट करता है, उसको लेकर के चलता है। जो जेल में बंद हुए, अभी तुगलकाबाद के मंदिर के लिए बंद हुए तो हमारे लोग बंद हुए। कोई भी आंदोलन हो उसके अंदर सब में अग्रणी का भूमिका के रूप में जाटा समाज रहता है। जाटा समाज आगे जागरूक है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दे रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो इसलिए वो नौकरी उनको मिल जाती है। लोग हमारे को आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं, सभी दलित समाज एक ना हो, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और हमारे को भड़काने में इसमें कामयाब हो जाते हैं। वो सुप्रीमपुर कांड हुआ, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, अभी तक लड़कों की एनएस से टूटी नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, इसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं है। धन्यवाद। हमारे बीच में आए, सामाजिक संस्थाओं के अंदर आप काम करते हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सुभाष जी हमारे बीच में आए, सुभाष कर्मन जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों कैसे हो? सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।